हॅलो. हॅलो चेक. हॅलो. डीजे. डीजे हॅलो. धन्यवाद यासिन सर. तर जाऊया आपण रॉयल फेस्टिवलच्या मैदानामध्ये रॉयल स्पोर्ट्स क्लब आयोजित ही भव्य दिव्य स्पर्धा. वर्षाअखेरीस आपण नेहमी स्पर्धेचा अनुभव घेतो. तर मी हरीश दिकर, मायबोली मराठीतून. आज चांगला फटका आहे ते पाहायला मिळते कव्हर रिझनला. आउटफील्ड खराब आहे, सीमारेषेच्या जवळ 2 धावा. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी. तर मायबोली मराठीतून फुलटा चेंडू. वा, जबरदस्त फटका इथे येतोय. आजच्या दिवसातील पहिला षटकार सूरजच्या बॅटमधून. चेंडू सीमारेषा पार, धावा मिळतील 6. दमदार षटकार. टीचे 18 धावा होत आहेत पहिल्या षटकाच्या अखेरीस. हसनवर आक्रमण चढवलं. 2 चौकार 1 षटकार सूरजच्या. लाईनमॅन कृपया बॉल घ्यायचा आहे. शेवटच्या चेंडूवर अप्रतिम षटकार पाहायला मिळाला. मार्टन गुप्तील स्टाईलमध्ये हा षटकार फ्लिक केला होता त्यांनी. नो लुक शॉट ज्याला म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये, तसाच फटका इथे पाहायला मिळाला. तो खऱ्या अर्थाने सूरजच्या बॅटमधून. अक्षयनी पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव घेऊन सूरजला आणलं होतं स्ट्राईकवर, आणि तिथून मात्र सूरज पहिला चेंडू निर्धाव केल्यानंतर तुटून पडला. आक्रमण केलं त्यांनी. लगातारचे 2 चौकार, 1 टूडी, आणि नंतर शेवटच्या चेंडूवर षटकार पाहायला मिळाला. अफलातून फलंदाजी इथे पाहायला मिळाली सूरजची. 18 धावा. अर्थात कालही आपण पाहिलं पहिल्या सत्रात सकाळच्या पहिल्याच सामन्यात तब्बल 65 धावांचा डोंगर इथे रचला गेला होता. तर सकाळचं सत्र खूप चांगलं राहिलं जाते. तर आता पाहूया आपण किती धावा इथे करते पहिल्या सत्रात टॉस हरल्यानंतर. अर्थात मसळा संघ नाणेफेकी हरली. साजिद इनामदार अर्थात कॅप्टन, त्यांनी टॉस हरल्यानंतर त्यांना प्रथम फलंदाजी करणे आमंत्रित केलं ते खऱ्या अर्थाने नागाव संघाने. मुस्तफा
मुस्तफा अर्थात त्याचं पेट नेम आहे पोलार्ड, एक अतिशय जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू बोर्ली संघाचा. हा चांगला फटका, आखूट टप्प्याचा चेंडू पाहिला, एक पुल केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, चेंडू सीमा रेषा पार, येतोय दमदार षटकार. अप्रतिम सुरुवातीत स्वागत केले मुस्तफाचं अक्षयनी षटकाराने. अक्षय अप्रतिम फलंदाजी ते करताना. यावेळेस ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू होता, क्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची आतली कडा घेतली, चेंडू स्क्वेअर लेगला निघून जाईपर्यंत एक धाव कंप्लीट केली. सिंगल डिजिटनी धावसंख्येत भर पडेल, धावसंख्या होते 25, बिनबाद 25. चांगली सुरुवात, एक स्टेडी सुरुवात इथे दिली, एक आक्रमक सुरुवात इथे मसा संघाला या दोन्ही खेळाडूंनी सुरुवातीच्या प्रारंभिक बॅटरने दिले, अर्थात अक्षय आणि सूरज. पहिलं षटक सूरजच्या नावावर राहिलं, दुसऱ्या षटकात मात्र अक्षयनी सुरुवात जबरदस्त केली. ते पहिलाच मॅच आणि अतिशय चांगला मॅच होईल याच्यात कुठलाही संशय दिसत नाहीये, कारण अतिशय चांगली सुरुवात दोन्ही फलंदाजाकडून इथे पाहायला मिळाली. सूरज वा हेलिकॉप्टर उडवला गेलाय, लँड झालाय, सी मारे सपार, सूरज पाडीला येथील 6 धावा, षटकार. सूरज पाटील ऑन फायर, लगातारचा दुसरा षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, अर्थात कारण मागच्या पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर त्यांनी षटकार टोकला होता आणि या षटकात त्याला स्ट्राईक मिळालेला बरोबर षटकार आलाय. आणखीन एक मोठा प्रहार, चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. धावा होत आहेत, आक्रमण आता मात्र मुस्तफा पोलार्डवर चढवले दोन्ही फलंदाजांनी. पुन्हा डावाची सूत्र सूरजने आपल्या हातात घेतलीत. आतापर्यंत लगातारचे 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. मागचे 6 चेंडू जर त्याचे पाहिले आपण तर 2 चौकार, एक डबल आणि लगातारचे 3 षटकार सूरज पाटीलच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. 37 धावा, 37 विदाउट लॉस. आहा, यावेळेस मात्र उंची दिली, लांबी नाही, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय का, कॉलिंग झालं नाही आहे. हा सोपा झेल होता, पण दोन्ही क्षेत्ररक्षक चेंडूकडे बघत होते, बॉल बघत नव्हते. चेंडू मात्र धरणीला दान आणि फलंदाजाला इथे मात्र सूरज पाटीलला मिळते जीवदान. एकोणचाळीस धावा. यावेळेस मात्र पुनरागमन करताना चांगला बोला, खराब फेकी, पण नुकसान होणार नाही कारण बॅकअप चांगलं होतं नागाव संघाकडून. कॅप्टन कडूनच मैदानात थोडीशी चूक होताना त्या चुकीला दंड मात्र मिळाला नाही. धाव अतिरिक्त आली नाही, एकच धावर या शेवटच्या चेंडूवर समाधान मानायला लागलं. धावसंख्या होती 40, तब्बल 20ची सरासरी. मला वाटतं या स्पर्धेतील उच्चांक
आपल्याला या मॅचमध्ये पाहायला मिळेल. अर्थात काल आपण शेवटच्या सामन्यात तब्बल 75 धावा चेसिंग करताना सायगाव संघाला पाहिलं. दुर्दैवरित्या पराभूत झाला संघ. पण काय फलंदाजी केली होती नेरळच्या अमोलनी. माथेरानच्या कालचं छोटंसं गाव नेरळ, पण अफलातून फलंदाजी, सर्वांची मनं जिंकली प्रेक्षकांची खऱ्या अर्थाने अमोलनी. अफजल 11 महाड संघासोबत पहिल्या सामन्यात एकतर्फी किल्ला लढवला अमोलनी आणि सामना जिंकून दिला. तदनंतर आपण पाहिलं तर वारळ संघासमोर सुद्धा त्यांनी जबरदस्त फलंदाजी केली होती. शेवटच्या 12 धावा असताना 5व्या षटकात मात्र अमोल माघारी परतला आणि तिथून मात्र सायगावला पराभव पत्करावा लागला. दोन्ही षटकाच्या अखेरी 40 धावा इथे पाहायला मिळतात. ते एक अफलातून सामना, एक आनंद देणारा क्रिकेटचा सामना आपल्याला नक्की मिळणार आहे. आता सूरज पाटीलची विकेट घेण्यासाठी योजना आखल्या जातात, त्याच्यावरती प्रचंड डाव टाकले जात आहेत. पण तो कुणाच्याही ताकात सूर लावू देत नाही, मात्र गोलंदाजच्या नाकात दम करते. आणखीन एक मोठा फटका. सूरज पाटील ऑन फायर. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. शेहेचाळीस धावा इथे होतात तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर. शहजादला मात्र सीमारेषा पार टोलवलाय सूरज पाटीलनी. आणखीन एक मोठा फटका कव्हर रिजन मध्ये. कॅप्टनच्या डोक्याच्या वरून चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. शहजाद लगातारच्या 2 चेंडूवर सूरज पाटीलनी ते आक्रमण चढवलंय. मी काली म्हटलं तर आजही चेंडूला मात्र सीमारेषेची ओढ आहे. यावेळेस मात्र खोलवर टाकलेला चेंडू बॅटची आतली कडा घेऊन फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू निघून गेलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव इथं फक्त मिळेल. सिंगल डिजिट निश्चित धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या होती 53 धावा. अर्धशतक कंप्लीट गेले तिसऱ्या षटकात. आता हॅलो 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 माईकची हॅलो. यावेळेस मात्र पुनरागमन केले गोलंदाजाने. खोलवर टाकलेला चेंडू होता. थोडंसं पंबल, खराब क्षेत्ररक्षण. जिथे एकच धाव होती तिथे दुसरी धाव दोन्ही फलंदाजांनी ती लुटले. शेवटचा चेंडू होता. विदाऊट लॉस तब्बल धावसंख्या होते 91 धावा विदाऊट लॉस. तसे सन्मान्य फोफलनकर यांच्याकडून या स्पर्धेकरता तब्बल 2000 रुपयाची देणगी आमच्या मंडळाला प्राप्त झाली. त्यांचे मनपूर्वक आभार. हेलो, हमारे नागांव के एक मौजूद हस्ती जनाब
अब्दुल रऊफ फोपरनकर जो हर साल फेस्टिवल उसी नज़ीर भाई मुकादम साहब, नज़ीर भाई मुकादम जहाँ कहीं भी हो स्टेडियम में आपका रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने बैठने का इंतजाम किया है। उसी तरह सरफराज भाई दर्जी साहब नागांव जमात के सेक्रेटरी भी है और एक रिपोर्टर भी है, जहाँ कहीं भी हो शब्बीर भाई खान उनसे गुजारिश करते हो कि आप स्टेडियम में आके बैठे। हेलो, हमारे पड़ोसी जनाब रफ़ीक भाई जागीरदार साहब, जिनका हर साल रॉयल स्पोर्ट्स क्लब को ताउन होता है और इस साल भी उन्होंने रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के तमाम लोगों को टी शर्ट डोनेट किए पूरे क्लब को, और हर साल उनका ताउन रहता है। ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैं उनका रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानब से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ उनका मान सम्मान किया जाता है। रफ़ीक भाई जागीरदार साहब से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज के ऊपर आ जाए। यहाँ पे टॉस का बॉस और हमारे बड़े भाई एक रॉयल की जान फरीद भाई मुर्तुज़ा साहब, इनके मुबारक हाथों से इनका सम्मान किया जाएगा। फरीद भाई, यही फरीद भाई जिनका मैं कल जिक्र किया करता था, आज भी उनकी मोहब्बत हमारे साथ में है। फरीद भाई के हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है, ट्रॉफी दी जा रही है। टॉस का बॉस उस स्टेज के ऊपर रफ़ीक भाई जागीरदार साहब का मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया रफ़ीक भाई। मैं ले चलता हूँ यासीन सर की ओर। शुक्रिया। आहेत आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। 10 वाजण्यास अजूनही 5 मिनिटे फक्त शिल्लक आहेत। जिंकण्यासाठी आता इथे 92 धावांची गरज। निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना जवळजवळ हंजला 11 पाब्रा विपक्ष वरवटना 11 या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे। चलिए दोस्तों, याच दरम्यान सन्माननीय इब्राहिमजी हसवारे सरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी या रॉयल बोर्ली फेस्टिवलच्या टुर्नामेंटमध्ये त्यांचं सर्वात प्रथम हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि विनंती असेल त्यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। डीजे
हमारे डीजे मास्टर फखरुद्दीन एक अच्छे टेक्नीशियंस भी है और एक अच्छे डीजे मास्टर भी है। सुमधुर संगीत की महफिल यहाँ पे उन्होंने सजाई है और उसी के साथ हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने की जो कोशिश उन्होंने की है उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं फैसल। स्ट्राइक एंड पर फैसल नए बल्लेबाज, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर सैजाद। इस बीच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, उसे जाने दिया। अंदाज़ा यहाँ पे सही निकलता हुआ बल्लेबाज का अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ और रनों की संख्या का आगाज यहाँ पे हो चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट फिर से एक बार। जी हाँ, हार्ड लेन जरूर थी, उसे ऑन द राइज आकर खेलने की कोशिश की मगर फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये दूसरा छटका इसी ओवर में। हमारे गांव की मौजस्ती और एक रॉयल की जान जनाब फरीद भाई मुर्तज़ा, इनकी जानिब से हमारे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 2000 रुपये का अतिया आया हुआ है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से फरीद भाई मुर्तज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ वो शख्सियत नागांव की दिल के दिन में रॉयल पूरा बसा हुआ है, नजीब भाई झोमरकर, जो हर साल फेस्टिवल के आते हैं, उनकी जानिब से हमारे रॉयल क्लब के लिए 3000 रुपये का अतिया आया हुआ है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से नजीब भाई झोमरकर इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया यासीन सर। ज्या ज्या दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींनी या स्पर्धेसाठी सरळ हस्ते इथे मदत केलेली आहे, मी त्यांचे पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून रॉयल बोरली या संघातर्फे हार्दिक 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 आभार व्यक्त करतोय। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासिर मर्चेंट आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान पर जहां पे 3 गेंदें हो चुकी है। बल्लेबाज यहां से जा चुके हैं। जी हाँ, यॉर्क करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक सफल भी रहे और बल्लेबाज ने उसे सम्मानपूर्वक खेला, ढीले हाथों के साथ अपने कलाई को रोल किया था और शॉट मिड विकेट की दिशा में इरशाद दायरेकर जहां पे मौजूद थे वहां पे खेलकर 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। अभी अभी जो मेहमान आए हैं, जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया है मगर ऊंचाई ज़्यादा और लंबाई कम और डीप मिड विकेट में एक आसान ये कैच देखने को मिला और इसी के साथ पोलार्ड भी मैदान से बाहर। इस ओवर की अंतिम 1 गेंद आना बाकी है। इस ओवर में राहुल ने खासा प्रभावित किया है, कसावट भरी गेंदबाजी की है, प्रभावी गेंदबाजी यहाँ पे की है, बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा और विकेट भी चटकाए। सोने पे सुहागा, कमाल का ये ओवर, लाजवाब ओवर। पहले तो बल्लेबाजों ने अपना काम तमाम किया था और यहाँ पे गेंदबाज भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए शानदार राहुल का ये ओवर रहा। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। माय मिस्टेक, 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मात्र 3 रन स्कोरबोर्ड पर हमें नजर आते हुए। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ से संभलने की जरूरत है।
मगर ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहाँ पे मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बीच सरफराज दर्जी, एक नामांकित पत्रकार, जिनके जरिए से यहाँ पे 3 छक्कों के लिए 500 रुपये का इनाम आ चुका है नागांव टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 13 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है फहद, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर शहजाद। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद घूमती हुई बाहर की तरफ निकल गई। बल्लेबाज फहद को लगा कि ये वाइड हो सकती है, मगर यहाँ पे अंदाज़ा गलत। सोलापुर से बिलोंग करते हैं अक्षय, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी प्रभावित किया था। तोड़फोड़ बल्लेबाजी की थी इस मरतबा, ओवर पिच गेंद और उसे ऑन द राइज बहुत ही खूबसूरती के साथ उछाल कर खेला। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। अक्षय दूसरे ओवर के लिए आए हैं। एक छक्का इस ओवर में हमें देखने को मिला है। 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं और इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, मगर इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाते। नो मैंस लैंड में गेंद ये लैंड होने के बाद दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया, मगर अक्षय उस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच विकेटों के बीच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। इस बीच नए बल्लेबाज, जी हाँ, फिर से एक बार गेंद हवा में थी, बल्ले के टो पर लगी थी ये गेंद, मगर रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हेलो, पाबड़ा और वरवटना, इन दोनों टीम के दरमियान टॉस उछाला जा रहा है। हमारे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के नायब प्रेसिडेंट समीर हद्दादी साहब, इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। जो टॉस का बॉस जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पे मैं समीर भाई से गुजारिश करूँगा दोनों कप्तान से कि उस मंच के ऊपर जाए, टॉस उछाले। मुबीन भाई, समीर भाई हद्दादी, इनके हाथों से टॉस उछाला जा रहा है। एक जिम्मेदारी उन्होंने क्लब की संभाली है नायब प्रेसिडेंट के ओहदे से, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया समीर भाई। मैं ले चलता हूँ हमारे हरीश की ओर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सूरज पाटिल, पनवेल से बिलोंग करते हैं एज आइकॉन के रूप में। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज जरूर खेला था, मगर एलिवेशन नहीं दे पाए, ऊंचाई ज़्यादा लंबाई कम, लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए और बल्लेबाजी करने वाली टीम को और एक यहाँ पे झटका लगता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर फखरुद्दीन। इसके बाद होने वाला जो मैच है वो है पाबरा जैन हंजला 11 पाबरा बनाम वरवटने 11, मगर
ये मैच बहुत ही नीरस होता हुआ, क्योंकि बल्लेबाजों ने काफ़ी निराशा किया है। पहले तो गेंदबाजों ने निराश किया। बहुत मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट स्कोर होगा हरीश, इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर होगा, क्योंकि 91 रन बनाए और 92 का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। 4 ओवर के मुकाबले में 23 रन के साथ, औसत के साथ यहाँ पे रन बनाना इतना आसान नहीं, मगर इस मरतबा बीचों बीच लगा था ज़रूर, मगर फिर से एक बार उस गेंद को एलिवेशन नहीं दे पाए और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। एक आसान सा कैच और ये लगता हुआ छठा झटका। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं कैफ 12 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। हालांकि 12 नंबर की जर्सी जब भी हमारे सामने आते हैं तो युवराज सिंह की याद आती है और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक महान ऑलराउंडर माइकल बेवन की याद जरूर आती है। और हमारे पड़ोसी मुल्क, जी हाँ, इस मरतबा कितने रन मिलेंगे ये अंपायर जी ही बता सकते हैं। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा, मगर एक रन से यहाँ पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि मात्र औपचारिकता बची है। इस तरह से यहाँ पे कुछ नज़ारा। सूरज पाटिल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार चौके और छक्कों की बारिश की और अब यहाँ पे दोहरी भूमिका में नजर आते हुए देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में सूरज ने 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और मात्र 1 रन खर्च किया है और अंतिम ओवर लेके आए हैं कैप्टन साजिद इनामदार, क्रिकेट के शौकीन और उसी के साथ क्रिकेट के आयोजक, प्रायोजक और एक कैप्टन। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर उसे सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे। 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। साजिद हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उर्जित अवस्था में रहते हैं, उत्साह से लबालब भरे हुए रहते हैं। किसी भी मैदान पर देखिए उनका जो एक लगाव होता है क्रिकेट से, वो साफ झलकता हुआ। इस मरतबा वो फुल टॉस गेंद थी और टिकाऊ कॉर्नर के ऊपर से उछाल कर खेला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चार गेंदें आना बाकी है और औपचारिकता पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। इस मरतबा आगे आकर फ्रंट फुट पर उसे ड्राइव करने की कोशिश की, ऑन में तब्दील तो किया, मगर 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ मात्र 18 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। साजिद ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए हरीश, बिल्कुल यहाँ पे नो बॉल नहीं है, बिल्कुल वाइड बॉल नहीं है, स्टंप टू स्टंप अटैक रखा है और गेंद को बाहर से अंदर की तरफ लाने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पे नजर आ रही है। यानी ऑफ कटर गेंदें बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशानी का सबब यहाँ पे बन रही है और इसी वजह से बीचों बीच नहीं टकरा रही है बल्ले से। जी हाँ, इस मरतबा सामने पड़ी हुई गेंद थी, उछाल कर खेला उसे और पहली मरतबा गेंद बीचों बीच टकराई और बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन देने में कामयाब रहे। गेंद काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। एक अंतिम गेंद है इस ओवर की। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में। 1 चौका 1 छक्का जरूर हमें देखने को मिला, मगर फिर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूँगा, क्योंकि ये मैच पूरी तरीके से बल्लेबाजों के पक्ष में। जी हाँ, लेग स्टंप पर फुल टॉस थी और उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, फिर से एक बार 6 रन, मगर ये मैच जीता है मूसा 11 मसला ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले सारे मैचों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
हेलो। उसी तरह हमारे फेस्टिवल के लिए खासकर आने वाले ये 3 मौजूद हस्तियाँ जनाब नजीब भाई झोमड़कर, अब्दुल रऊफ भाई फोपलनकर और फरीद भाई मुर्तज़ा, इनका सम्मान किया जाता है। एक ट्रॉफ़ी दी जा रही है रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। तो फरीद भाई से मैं गुजारिश करूँगा टॉस का बॉस यहाँ पे आ जाए और ट्रॉफ़ी